छोटे आज पूरा व्हाइट और व्हाइट, क्या बात है? ऊपर से बताओ बड़े। हाँ क्या बताऊं? क्या बता रहा है? बोल ना। मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? क्यों दूसरे का तो मुंह ला के तेरे को बिठाने से तो अपने ही मुंह से बोलना पड़ेगा। तू बोल। तू सीरियस रहा। आज रात को मैंने सपना देखा। तूने? हाँ। यार तू तो रोज ही देखता है, आज नहीं। कोई नई बात है? आज बहुत बड़ा सपना देखा। बहुत बड़ा सपना देखा? हाँ। क्या 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, कितना बड़ा हो? नहीं इतना बड़ा नहीं है। हाँ फिर? एक सपना जो रियलिटी से मैच होता है। रियलिटी से मैच होता है? हाँ। क्या हुआ? नायक फिल्म में नहीं क्या अनिल कपूर साहब, वो रोल हम कर रहे थे। फिल्म में कर रहे थे ना, तो सपने में कर रहे थे ना, तो चलेगा ना रे? नहीं। हाँ। सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी शायद सोच रहे हैं कि जाएं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जाना है? हाँ। आओ। हाँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर लो, हाँ। पॉलिटिक्स में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है मालूम है क्या? सफेद कपड़े। ठीक है, वो तो हो गया। और एक बात होती है, और क्या होता है? आपको बोलना आना चाहिए। आपके मतों को दुनिया के सामने, लोगों के सामने रखना पड़ता है, वो आना चाहिए। उसे कहते हैं हिंदी में भाषण। अट्रैक्टिव होना चाहिए आप। हाँ, फिर अगर आप भाषण करोगे तो पूरी जनता आपको सिर्फ सुनती रहनी चाहिए, किसी के मन में भी एक भी सवाल नहीं उठना चाहिए, तभी आप सबसे पॉपुलर नेता कहलाते हैं। ऐसा है। हाँ, तो अगर तो तू भाषण ही करना है ना। हाँ, तो आप भाषण तो करना है ना। तो भाषण करने में कौन सी बड़ी बात है? हाँ। आखिरकार लिखना ही है ना। हाँ, भाषण तो लिखना ही पड़ता है ना करने से। तो मैं तो हूँ ही ना क्या? राइटर, हाँ, लिरिस्ट। हाँ, लिरिस्ट तो है। तो लिख लूंगा ना। तो भाषण तो लिख लेगा। भाषण एक काम करते हैं, हाँ। एक काम कर, हाँ। तू भाषण कर, हाँ। मैं बनता हूँ चल। अच्छा। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, और प्रैक्टिस क्या हो है? जाएगी बस। हैं? हाँ, ऐसा भाषण कर कि मेरा एक भी सवाल पूछने का मन नहीं होना चाहिए। ओके। हैं? ये तो एकदम आसान है। हाँ, बिल्कुल एकदम शुरू आसान कर, है। बिल्कुल शुरू कर। भाइयों और भाभियों। छोटे अब क्या हुआ बड़े? भाभियों कैसे रे? फिर क्या होना चाहिए? भाइयों और बहनों कहते हैं ना सब लोग। मुझे भी भाई और बहनों की शादी कराओगे आप? भाई भाई की बीवी भाई भाभी होती है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, भाई और भाभी होती है। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे सबको चलो। भाई और सबको बहन लगा देंगे तो फिर तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? हाँ, चलो आगे 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 आगे। कहाँ था मैं? हाँ हाँ। भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए आपके कहने पर खड़ा हूँ। मेरा मतलब इलेक्शन में खड़ा हूँ। तो मैं आपकी हर वो चीज, हर वो मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा और देश को एक उन्नत देश बनाने की कोशिश करूंगा। कैसी, कौन कौन सी मांगे पूरी करेंगे आप? मैं जनता को सबसे पहले नल दूंगा। नल तो पहले से है छोटे। नल है। हाँ, नल है। मैं उसमें पानी दूंगा। पानी भी है रे छोटे। पानी भी है। हाँ, ठीक है, मैं फिर पानी है तो फिर समस्या क्या है? पानी पीने लायक नहीं है न रे। हाँ, तो मैं अच्छी आरओ कंपनी का नाम बता दूंगा, उसमें क्या है? तो सब ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इतनी अगर कैपेसिटी हर एक की रहती तो हर एक के घर के सामने एरो की मशीन रहती रे। देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं जाता। हाँ, मैं हर घर को बिजली दूंगा। बिजली दोगे? बिजली तो पहले से है रे। बिजली है। हाँ, मीटर दूंगा। मीटर भी है रे। बिजली है, मीटर है, फिर प्रॉब्लम क्या है? लाइट बिल नहीं भरा रे। लाइट बिल भर दो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? 12.5 लाख का लाइट बिल है रे। तो बिजली का भी इस्तेमाल करो। 12.5 लाख बिल आने तक सो रहे थे। अरे मेरे पास तो सिर्फ एक झोपड़ा और एक लाइट है रे। 12.5 लाख रुपए बिल आया रे। अच्छा। हाँ, मैं विनती करूंगा,
हम विनती कर कर के थक गए भगवान जी को, भगवान जी हमारा बिल कमती कर दो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझे नहीं? हाँ। हम उस मंत्री से, उस विभाग के, उन विभाग के मंत्री जी से बात करेंगे। अच्छा। भगवान से क्यों कहने लगे भाई? हाँ। मंत्री जी से कहें, विनती करेंगे हाँ। कि इनकी समस्या जल्द से जल्द छुटकारा दिलवा दे। धन्यवाद धन्यवाद, आप हमसे हमारा कार्य कर दीजिए इतना, तो फिर अच्छा रहेगा जी। मैं चमचमाती सड़कें दूंगा। चमचमाती सड़कों का क्या करना है? क्यों? अब क्या हुआ उसको? हैं? सड़कों से क्या लेना देना? क्यों? पैदल चलना है उस पे। तो अब क्या गाड़ी भी मैं दूं? नहीं, कुछ काम तो लगेगा ना, जिसकी बाद हम गाड़ी वगैरह सब खरीदेंगे ना। अच्छा, काम, रोजगार चाहिए। रोजगार लगेगा ना। हम रोजगार देंगे। रोजगार देंगे। हाँ। कितने लोगों को रोजगार देंगे? नहीं, इसकी हम विनती करेंगे, वो उस विभाग के मंत्री रोजगार देंगे। अब मुझे क्या मालूम बजट कितना है। अच्छा 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 अच्छा। रोजगार मिलने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा जनता के भी हो जाएगा जी। हाँ, हो तो जाएगा। हाँ पर वो मंत्री जी देखेंगे, मैं उनको विनती कर दूंगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम लोगों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, अच्छे अच्छे स्कूल देंगे। अरे बहुत बढ़िया, मुफ्त में शिक्षा देंगे तो बच्चे पढ़ लिख कर बहुत स्टैंडर्ड बनेंगे। अगर उनका स्तर बढ़ा तो एक अच्छा नागरिक हमारे देश को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, हमें बहुत अच्छा पसंद आया। फिर हाँ और हम हाँ। शराब पे टैक्स बढ़ाएंगे। एक तरफ आप शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप शराब पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे? नहीं, तुम समझे नहीं। हाँ अब अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, हाँ अच्छे स्कूल कॉलेज में जी लेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा जी। उसके बाद पॉपुलेशन के कारण नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ तो यहाँ जो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, हाँ। वसूल तो होना चाहिए ना। मुफ्त में दारू दे देंगे, हाँ। टैक्स बढ़ा के दारू दे देंगे, हाँ। तो उससे जो रेवेन्यू होगा उससे सरकार तो चलती रहेगी ना। यानी कि एक तो आप अच्छे एजुकेशन देंगे, उनको नौकरी नहीं देंगे, जिसके वजह से वो। मैंने ये नहीं कहा नौकरी नहीं देंगे। हाँ। उसकी तो विनती कर चुके ना हम। अच्छा, तो आप अच्छी शिक्षा देंगे, बाद में रोजगार की नो गारंटी, रोजगार नहीं तो फिर वो शराब पिएगा, दिन भर टल्ली रहेगा, जिसकी वजह से उन्हें आपके सरकार को मिलेगा और आपकी सरकार चलेगी, जनता का क्या फायदा? अरे उसी रेवेन्यू से, उसी पैसे से जनता का हित होगा ना भाई। कैसे? अब जितने साल ज्यादा हो जाएंगे उसको नौकरी ना लगे, वो उतने बाटले ज्यादा पिएगा, तो उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा ना। अरे रेवेन्यू आएगा, लेकिन जनता का फायदा क्या है? जनता का फायदा क्या करना है? जनता को सुविधाएं मिल रही है ना। कौन सी सुविधा मिल रही है? देखो, ऐसा मत कहो, हमने स्कूलों में राशन दिया है, हर नागरिक को अन्न दिया है, कोविड महामारी के वक्त हमने टीके दिए हैं, और बहुत से काम है जो हमने कर रखे हैं। ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन इनसे जनता को क्या फायदा हुआ? तो ये क्या हम हवा में तीर मार रहे थे? ये जनता को नहीं मिला? नहीं, जनता को मिला। हाँ, हाँ? घर बैठे खाना मिलने से वो मुफ्तवार हो गया ना, रोजगार की सोच नहीं रहा है। आज उसको जब भूख लगेगी तो वो कल रोजगार कहाँ से पाएगा? रोजगार तो नहीं है ना उसके पास। अरे भाई, रोजगार के लिए सरकार दोषी नहीं है। हाँ, तो क्या जनता दोषी है? हाँ, जनता दोषी है। कैसे? दिन भर तो मोबाइल पर लगे रहते हैं, काम की कोई चीज तो देखते नहीं है। हाँ, और दिन भर यहाँ से वहाँ व्हाट्सएप कर लिए, वहाँ से वहाँ फेसबुक कर लिए, वहाँ से वहाँ ट्विटर कर लिए, चैटिंग कर लिए। इसके सिवा कर क्या रही है जनता? जनता को भी खुद के बारे में सोचना चाहिए। कैसे? उद्योग शुरू करना चाहिए, व्यापार शुरू करना चाहिए। कौन सा व्यापार? व्यापार के लिए सरकार क्या दे रही है? ऐसा नहीं है, व्यापार के लिए सरकार बहुत कुछ दे रही है। जैसे? लेकिन हाँ
व्यापार करने की इच्छा उस व्यक्ति में होनी चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 130 करोड़ लोग कम क्षेत्रफल में रहते हैं, हाँ। तो जरूरी नहीं हर कोई नौकरी पाए। कुछ लोग उद्योग व्यवसाय से भी व्यापार से भी आगे बढ़ सकते हैं, अपना गुजारा पा सकते हैं। हाँ। अरे दिन में 3 बार इस पेट को भरना पड़ता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, दिन में 3 बार इसको खाना खिलाना पड़ता है। वही तो है ना। तो उसमें एक आदमी का नहीं 100 दुकानें चलती हैं भाई साहब। किराना चलता है आपका, मेडिकल चलता है आपका, फास्ट फूड चलता है आपका, कोल्ड ड्रिंक्स चलता है, सब चीजें चलती हैं। लेकिन वो करने के लिए जो लगता है वो कहाँ से लाए पैसा? अरे भाई, हाँ, पॉलिटिक्स भी कोई खेल नहीं है। हाँ। पॉलिटिक्स में जाना भी मतलब खेल नहीं है। कैसे? एक पॉलिटिशियन जिस वक्त आम आदमी नौकरी ढूंढ रहा होता है, वो गलियों गलियों की खाक छान रहा होता है। कैसे? वो जनता के बीच जनता की समस्या देख रहा होता है, और जब वो पहली बार चुन के आता है तो लगभग 35 साल के ऊपर हो जाते हैं, यानी सर्विस की उम्र खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो चुन के आता है। तो वो भी एक प्रोफेशन है, और वो पल पल लोगों के बीच में सीखता है। यूं ही कह देना कि पॉलिटिशियन ये नहीं करते वो नहीं करते, ये गलत है, ये विचारधारा ही गलत है। पॉलिटिशियन तो सब करते हैं लेकिन जनता को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, इस बारे में भी मैं बताऊंगा। आप क्या कीजिए, एक परिवार को देखिए जिसमें दादा है, बेटा है और पोता है, यानी 3 अलग अलग पीढ़ियां हैं। अच्छा। और घर चला रही एक माता है। माता वो हर किसी को खुश नहीं कर सकती, हाँ। बस सबको खाना दे सकती है। कुछ परिश्रम हर व्यक्ति को करना पड़ता है और उनके पास देना पड़ता है। वो खुद पैसा ये नहीं करते हैं, वो पैसों को बचाते हैं, उसमें फिर बीमारियां होती हैं, उसमें फिर अनचाहे खर्चे होते हैं, उसमें कभी खर्चा बढ़ जाता है। तो एक माँ सभी को खुश नहीं रख सकती, वैसे ही एक सरकार सारे नागरिकों को खुश नहीं कर सकती। यही तो लोकशाही की खासियत है। लोकशाही की खासियत ठीक है मेरे भाई छोटे, लेकिन एक बात बताओ, जो आज गरीबी है, ना रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना कुछ है, तो इसके लिए क्या करें? तो देखिए भाई, इसके लिए सरकार अकेली तो जिम्मेदार नहीं है। वो कैसे? 2 दिन में होने वाला काम आप 100 रुपए दे के 1 दिन में करवा लेते हो, तो वो पैसा 100 रुपए जो जाता है वो सरकार के पास नहीं जाता है, वो ऑफिसर के जेब में जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह से हर कोई जोर है, करप्शन बढ़ करप्शन बढ़ रहा है। और हाँ। जो कोई लोग चाहते हैं करप्शन और इकोनॉमी के बारे में बेहतर समझना, तो हमारे सैटरडे का भाग अवश्य देखिए। और हम ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना किसी पार्टी का विरोध करते हैं, हम कलाकार हैं। जैसे हर चौथी फिल्म में कोई न कोई वरिष्ठ अभिनेता पॉलिटिशियन का रोल करता है, क्योंकि वो एक जनता के बीच का आम मुद्दा है। हम भी वही करते हैं, और किसी के ऊपर छींटे उड़ाना बहुत आसान है, पर उसको महसूस करना और उसके साथ चलना, या किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के का काम करना, वो कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। और वो लोग भी जो वहाँ पे हैं, उन्होंने सालों बिताए हैं, 5-5, 6-6 बार चुन के आते, तब जाके मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर पंतप्रधान जी बनते हैं। इतना आसान नहीं है। हम और आप बैठ गए ट्विटर पे और लिख दिया
तो ऐसा नहीं होता है, समझे? समझ गया। और ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा नॉलेज दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम किसी पर टीका या टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना टैलेंट शो कर रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ कमाई का साधन जुटाने के लिए यूट्यूब कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी बुरा ना माने, और किसी को बुरा भी लग गया हो तो हमें क्षमा कीजिए। फिर मिलते हैं चलते